महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को खत्म करने का ऐलान किया। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत होगा। विनोद बंसल ने कहा, सोमवार यानी 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती है, जिन्होंने हिंदू स्वराज और उसकी रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां दांव पर लगा थी और मुगलों को नाको चने चबवा दिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी दल द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग या फिर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। हालांकि ये मुद्दा इसलिए जोर शोर से उठाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की गई थी। अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार कर दिया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया बना था, उसने मंदिर नहीं तोड़े बल्कि बनवाए। आजमी के इस बयान के बाद से राजनीति तेज हो गई। अबू आजमी को अपने बयान के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी भी मांगी, लेकिन अब महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया, तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियां, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ दें। हुआ विवाद अब औरंगजेब की कब्र तक पहुंच गया है। बता दें कि औरंगजेब की कब्र खुदवाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार इस पे बड़ी कार्रवाई का अंदेशा भी दे रहा है। फिलहाल इसे लेकर एक बड़ा विवाद जारी हो गया। इस बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि औरंगजेब कोई साधु संत और समाज सेवी नहीं था, उसने हिंदू स्वराज्य खटकता था, इसलिए वो महाराष्ट्र आया। औरंगजेब ने हिंदुओं के स्मारक और मंदिरों को नष्ट किया, इसलिए अब उसकी कब्र महाराष्ट्र से हटा देनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया 17 मार्च को प्रदेश भर में जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने जल्द औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो लाखों की संख्या में हिंदू संभाजी नगर में जाकर कार सेवा करेंगे और औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे। बता दें, सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए बयान से ये विवाद जारी हुआ। इस बीच हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर होने वाले खर्चे का ब्यौरा देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की देखभाल के खर्च में भी भेदभाव का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें भी और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढहा देना चाहिए, लेकिन कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है क्योंकि उस कब्र को संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस के कार्यालय में बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में औरंगजेब की कब्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण दिया गया। इसके बाद एक सुर में बीजेपी के नेताओं की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने की बात को और बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार के निर्णय कर लिया है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं बात कर सकते, लेकिन जो लोग से मांग उठी है इसका जल्द ही निवारण किया जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब का मुद्दा गरमाता जा रहा है और औरंगजेब की कब्र खुदवाने की भी बात कही जाएगी। वहीं ये भी कहना है कि औरंगजेब की कब्र एसआई के संरक्षण में है और कुछ चीजें कानून के दायरे में ही रह के की जाती है, इसलिए एकाएक उसकी कब्र नहीं हटवा सकते। इसके लिए पहले हमें कार्रवाई करनी होगी।
महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर जो विवाद शुरू हुआ थम नहीं रहा है। नौबत औरंगजेब की कब्र तोड़ने तक पहुंच गई। वहीं हिंदूवादी संगठनों के साथ धर्मवीर संभाजी महाराज फाउंडेशन भी सुर्खियों में आया। धर्मवीर संभाजी महाराज फाउंडेशन के अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत एक बोटे ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने धमकी के बाद पूर्व विधायक मिलिंद एक बोटे की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। छत्रपति संभाजी नगर के अतिरिक्त कलेक्टर विनोद खिरलकर के प्रतिबंध आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन का आदेश 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कल से एक बोटे और समर्थक संभाजी नगर में कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। समर्थकों के साथ एक बोटे की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। गौरतलब है 29 मार्च को संभाजी महाराज की पुण्यतिथि है। पुलिस ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर मिलिंद एक बोटे औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। दरअसल फिल्म छावा रिलीज के बाद संभाजी महाराज की कहानी लोगों के सामने आई। छावा संभाजी महाराज की वीरता पर बनाई गई है। फिल्म देखने के बाद संभाजी महाराज पर औरंगजेब की क्रूरता पर बात कर रहे हैं। लोगों में औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा है। खासकर संभाजी नगर के लोग और संभाजी महाराज के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले इस वक्त काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने ऐलान किया कि शहर में औरंगजेब की कब्र नहीं रहने देंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई है। महाराष्ट्र पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती, जिसके बाद लगातार एक पक्ष की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्तारूढ़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूपीटी नेताओं में शनिवार को इसको लेकर तीखी बहस हुई। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि छत्रपति संभाजी जिले के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र इस बात का प्रतीक है कि मुगल बादशाह को पराजित कर यही दफनाया गया था। उद्धव गुट के नेता ने आगे कहा, हमें आने वाली पीढ़ी को बताने में सक्षम होना चाहिए कि औरंगजेब यहाँ आया था और यही दफनाया गया। दानवे ने कब्र को हटाने की मांग करने वालों की आलोचना की। उन्होंने बताया इतिहास को खत्म करने की साजिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कब्र को हटाने की मांग को लेकर तंज कसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो जाकर ऐसा करो। शिवसेना यूपीटी नेता दानवे के बयान पर राज्य मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में क्रूर शासक के कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मारा गया था। संजय शिरसाट ने कहा, कब्र को हटा देना चाहिए। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के मंत्री ने आगे कहा कि औरंगजेब और उसकी कब्र से प्यार करने वाले अवशेष को अपने घर ले जा सकते हैं। संजय शिरसाट के दानवे पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी झंडे के साथ रैली निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा सोचते हैं तो उन्हें वहां जाकर नमाज अदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की चेतावनी देने वाले धर्मवीर संभाजी महाराज फाउंडेशन के अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत एक बोटे 16 मार्च 5 अप्रैल के बीच जिले में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा और सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशिर जी से जानना चाहेंगे। शिशिर जी, महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब की कब्र को लेकर 318 साल पुरानी कब्र को लेकर अब उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? की संस्कृति से क्या लेना देना है? उनके जो पूर्वज थे मुगल, वो तो इस देश को लूटने आए थे और लूटने के बाद ऐसा इतिहास लिखा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का रहा हो
हमारे सिख धर्म गुरुओं का रहा हो, हमारे सनातन संस्कृति के मंदिरों को तोड़ने की बात रही हो, हमारे जो मूर्तियों को तोड़कर अपमानजनक तरीके से अपने सिंहासन के नीचे दफनाने की बातें रही हो और उसका इतिहास लिखवाने की बात हो। इतिहास इसलिए लिखवाया गया कि हमने तोड़ा, गौरवान्वित करने के लिए, लेकिन वही उनके लिए गलत साबित हुआ। आज वो सबूत बन करके खड़े हुए और उसी की लड़ाई आज पूरे देश में छिड़ी हुई है। जगह जगह कोर्ट में मुकदमे दाखिल हो गए और वही इसका ऐतिहासिक पुस्तकें जिसमें हिंदुओं को कलंकित करने का कार्य किया गया, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य किया गया, वो एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत हो रही है। तो एक ना एक काला अध्याय समाप्त करने का दौर आता है। जिस प्रकार से अब देश की सनातन संस्कृति के मात्र 10 से 15% लोग अब जाग चुके हैं और जिस दिन 50% जाग जाएंगे उस दिन ये मुगल को मानने वाले, उनको सम्मान देने वाले, उनकी सोच रखने वाले, जुल्म करने वाले आतताइयों का अंत इस देश से और उनका पलायन सुनिश्चित होना तय है। जी ठीक है, राज जी क्या कहना है, क्योंकि जिस कब्र को लेकर आज इतनी ज्यादा बहसबाजी हो रही है, मांग की जा रही है उस कब्र को तोड़ने की, कांग्रेस के राज में उसी को सर्वेक्षण दिया गया था, एएसआई के सर्वेक्षण में है वो कब्र, क्या कहना है, क्यों मांग की जा रही है, क्या 318 साल पहले कब्र को खुदवाना ये सही है? एक बात कह दूं, होली सही तरीके से निपट गई। भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित इनके जुड़े हुए संगठन कभी नहीं चाहते कि देश शांति से चले। ये कोई ना कोई उन्माद फैलाते रहेंगे। इनका पहले जोर था कि किसी भी तरह संभल हो, मुरादाबाद हो, यहाँ पे होली में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं बस। जो जनता, लेकिन अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जनता बड़ी समझदार हुई। संभल की जनता ने भी बहुत अच्छे से व्यवहार करा और वहां पे जो ये कराना चाहते थे उसको बिल्कुल फेल कर दिया। अब ये बताइए, क्या ये औरंगजेब उनकी कब्र हटेगी, उससे मेरे बच्चों को रोजगार मिल रहा, नौकरियां सुरक्षित हो रही, लेकिन नौकरियां मिल रही? वहां की जनता की ही मांग है कि वो कब्र हटा देनी चाहिए क्योंकि वो शासक था। अर्चना जी अब सुन लीजिए, जनता कौन है? ये तथाकथित नेता हैं कि एबीपी के बन जाते हैं विश्व हिंदू के, ये जनता नहीं है। ये तथाकथित एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है। जनता होती है सामान्य जनता। सामान्य जनता चाहती है उसके बच्चे को रोजगार मिले, उसके यहाँ रोटी और महंगाई से कम हो, उसके यहाँ गैस का सिलेंडर सही से मिले। ये जनता नहीं है। ठीक है राजी, लेकिन संभाजी नगर के जो लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि जिन्होंने उनके प्रेरणा स्रोत को इतना तड़पा कर मारा, उनके साथ इतनी निर्दयता की, उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि देश को बर्बाद करने में इन्हीं जैसे लोगों का साय रहता है। अरे भाई, पहले मैं कह रहा हूँ ये स्कूल कॉलेजेस स्वास्थ्य सुविधा इनको देखो ध्यान, ये कबर कुबर के चक्रों में नहीं पड़ना है। अरे वो तो दबे में है क्या, वो जिंदा उछल कूद पचा रहे हैं क्या? इन बातों में पढ़ के अर्चना जी हमारे देश को कल्याण नहीं होने वाला है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि विश्व गुरु, अगर यही दंगे फसाद सांप्रदायिक दंगे कराते रहेंगे, आपस में बैरबाजी करेंगे, विश्व गुरु नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा विश्व गुरु। कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी स्थापित करिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए। ये नहीं कि हॉस्पिटल बना के वहां पे डॉक्टर ना हो। इन बातों से देश का कुछ नहीं होने वाला। जो मांग उठी है, हम जानना चाहेंगे आप उससे कितना सहमत हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो मांग उठ रही है, एक बयान आया सपा विधायक की तरफ से, उसके बाद से जो आंधी चली औरंगजेब को लेकर, आज उसकी कब्र हटवाने की मांग की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? मैं एक बात कहता हूं कि वो आजमी साहब को पहली बात तो ऐसा बयान देना नहीं था जी। और अगर उन्होंने दिया तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, मुझे लगता है जब माफी उन्होंने मांग ली वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह भी हजम नहीं होता है। उन्हें लगता है कि आजमी साहब अपनी बात में अड़े रहते, जिससे हमें रोटियां सेकने का, राजनीतिक रोटियां सेकने का समय मिलता रहता। जब वो उन्होंने अपने बयान वापिस ले लिए, बात खत्म हो गई। ठीक है ठीक है, धर्मेंद्र जी क्या कहना है? क्योंकि जब से अबू आजमी का बयान आया था उसके बाद से ही लगातार उस राजनीति देखने को मिली, फिर उसके बाद अब कब्र हटाने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कल इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा महाराष्ट्र में, क्या कहना है इसके बारे में? साथियों को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। होली की और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। अब सवाल यह है कि विमर्श किस दिशा में जा रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में जब केंद्र सरकार का 10 साल का पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार दूसरा काल के आधे से लगभग आधे के से अधिक हो चुका है, इस दौर में इस देश का विमर्श उनके संकल्प पत्र जिन वादों को लेकर के आए थे निर्वाचन में जाकर के और चुनाव जनता ने जीत करके सरकार सत्ता सौंपी थी, उन पर चर्चा होनी चाहिए कि एक इतिहास में किसी क्रूर शासक के कब्र को लेकर के देश को कहां ले जाना चाहते हैं। नहीं, कब्र औरंगजेब का जहां तक अबू आजमी से लेख शुरू होती, अबू आजमी के बयान को अबू आजमी ने उसी दिन खेद प्रकट कर दिया, माफी मांग ली और हम सब ने कहा कि ये उनका बयान था, पार्टी कोई लेना देना नहीं। और जब जो चीज जहां से शुरू हुई थी उन्होंने वापस लिए खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या है कि इनके पास जनता के लिए बताने के लिए कोई काम नहीं है, जनता के बुनियादी सवालों पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसे हमारे साथी राज शर्मा जी कह रहे थे, तमाम चीजों पर ये फेल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरियों पर, महंगाई कम करने पर, माँ गंगा फेल है। अब हम आते हैं जो सवाल आपका, भाई आप कब्र केवल इतिहास में हो सकता है क्रूर शासक कौन है, कौन कैसे है, वो इतिहासकारों का काम है, लेकिन उस काल खंड को हिंदुस्तान के इतिहास से मिटा तो देंगे नहीं। और जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो ये आएगा किस कालखंड में किसने शासन किया। दूसरे, भाई मुगल तो छोड़िए, यहाँ का मुसलमान मुगल नहीं, यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदू से कन्वर्टेड है, यही जन्मे, यही बसे, इनके पूर्वज दादे पुरखे रहे, उन्हीं की लैंड जमीनें रही। आप कहां ले जाना चाहते देश को बांट के। दूसरी बात, ठीक है कब्र हटाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहां तक। जिन अंग्रेजों ने आजादी के रणबांकुरों की, बच्चों की निर्ममता से हत्या की, जिन्होंने सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हमारे किसानों पर किया, आजादी के आंदोलन भाग लेने वाले हमारे नेताओं का किया, हमारे जो रहनुमाओं का किया, आजादी के योद्धाओं का किया, उनकी कब्रें फिर हिंदुस्तान में क्यों है। आपको मालूम है गाजीपुर के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लॉर्ड कार्निवाल की कब्र है कि नहीं है, जिस पर लोग जाते हैं, इसको सरकार संरक्षण करती है। क्या कानपुर के अंदर 1857 के विद्रोहियों की निर्ममता से कत्ल करने वाले अंग्रेज अफसरों की कब्र है कि नहीं है। छिंदवाड़ा में अंग्रेज अफसरों की 150 से अधिक कब्र है कि नहीं है, उसकी रखरखाव होती है। गोरा कब्रिस्तान कहाँ पे है। ये सवाल आप क्यों नहीं इतिहास को कहां तक ठीक करेंगे। या मुगलों से पहले हिंदुस्तान में तमाम आक्रमण, नहीं हमारी बात आ जाए, यूनानी आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण हुए, शक है, कुषाण है, इंडो ग्रीक है, साइरस कौन था, भाई कहां तक आप ले जाओगे। इसकी एक सीमा होती है। सच ये है कि आप 21वीं सदी में विमर्श को इस तरह ले चलिए कि देश की एकता के साथ, ताकत के साथ, विकास के पथ पर कैसे ले जा करके विश्व गुरु का जो आप वादा किए थे बनाएंगे, कि देश के अंदर गृह युद्ध करा के, देश के अंदर बंटवारा करके, आपस में नफरत पैदा करके कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करेंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ अंग्रेजों दूसरी बात, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। ब्रिटिशर्स के आने के पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है। आप ठीक है ये कह सकते हैं मुगल आक्रांता बहुत ही क्रूर थे, निर्दयी थे, या उनका ऐतिहासिक जो उन्होंने कर्म किया उसको कहिएगा, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई तब भारत को सोने चिड़िया कहा जाता था और दुनिया के व्यापार में 30% हिंदुस्तान की हिस्सेदारी थी। और अंग्रेज जब आए और राज करके लूट करके ले गए, इतिहासकार भी कहते हैं, तो भारत क्या हुआ, भारत दुनिया के गरीब देशों में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत गरीबों की श्रेणी में निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया ब्रिटिश में। क्या उस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए। क्यों उस पर चर्चा से घबराते हैं, इसलिए घबराते हैं कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों की चाकरी करते थे। धर्मेंद्र जी आते हैं आपके पास। पंकज जी क्या कहना है, जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, लेकिन 318 साल पूरा पहले की जो कब्र है उसे अब खोदने की बात की, क्या लगता है ये एक मूवी की वजह से हुआ है, क्योंकि जब से मूवी आई है उसके बाद से ही ये चीजें सामने आई। देखिए पहली बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ 2017 से पधारे हुए हैं, जिस तरह से सुशासन का राज उन्होंने कायम किया है, तो 8 साल से जिस तरह से होली, जो अभी राज शर्मा कह रहे थे, तो होली का त्योहार 8 सालों से सुचारू पूर्वक होता रहा। लेकिन इस बार जैसे संभल में तमाम घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से वहां पर 2 समुदाय के लोग लड़े और जिस तरह से वहां पर एएसआई ने तमाम चीजें दिखाया कि वहां पर हिंदू धर्मस्थल से कल की अवतार जो कृष्ण जी की, कल्कि अवतार की, विष्णु जी की वहां पर मंदिर था, उसको तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई, ये सब सारे तथ्य आए। उसके बाद तमाम वहां कूप मिले और सब कुछ मिले, तो वहां का पौराणिक इतिहास जो है वो सामने आया। और दूसरी बात, 46 साल बाद जिस तरह से
वहां पर हिंदू मुस्लिम ने होली का त्योहार मनाया और 2:30 बजे तक वहां नमाज अदा हुई। तो ये सब सारा घटनाक्रम हुआ। तो ये योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता के कारण इस तरह का हुआ, लेकिन अभी विपक्ष के लोगों को तो ये दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात, जो औरंगजेब की बात हो रही है, औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था, इससे कोई दौरा नहीं। वो क्रूर शासक था और 318 साल पहले अगर जो उसकी कब्र बनी थी तो उसको निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता अगर डिमांड कर रही है तो उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन और अभी का कहना है कि उसी के राज में सोने की चिड़िया बना था। नहीं, आप विपक्ष सोने की चिड़िया क्या बना था? भारत तो सोने की चिड़िया पहले ही से था। मुगल आक्रांताओं ने तो 17 बार मोहम्मद गजनवी ने सबने सोमनाथ पर आक्रमण करके भारत को लूटने का काम किया। तो इसलिए औरंगजेब की अगर कब्र को अगर इतिहास सुधारने का काम हो रहा है तो, और समाजवादी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था, तो उसकी जो है कब्र को हटाने में क्या बुराई है? अगर वहां महाराष्ट्र की बहुआयामी जनता अगर इस बात की डिमांड कर रही है तो वहां की सरकार को इसको देखना चाहिए और इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास सुधारने का काम अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और दूसरी बात, जिस तरह से अंग्रेजों की कब्रें यहाँ पर हैं, जो अंग्रेजों की कब्रें, उनको भी हटाया जाना चाहिए, उनको भी रिमूव करना चाहिए। वो देश की आस्था के ऊपर चोट है। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, तो इसलिए उनकी भी कब्रों को हटाया जाना चाहिए। इसमें औरंगजेब की कब्र के साथ साथ जो भी आपके अंग्रेज शासक थे, जो भी जनरल थे, उनकी भी कब्रों को हटाया जाना चाहिए। अंग्रेज और औरंगजेब की बात करें, उसने देखिए विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर जिस तरह से उसने वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और उसका विवाद चल रहा है और कोर्ट में भी वो मामला पेंडिंग है। तो इस तरह से ये सारा घटनाक्रम है। और दूसरी बात, वही औरंगजेब का बनारस में काशी कोतवाल काल भैरव जी का मंदिर है, वहां वो पहुंचा, उनको तोड़ने का काम करने लगा। तो उसके बाद उसके ऊपर, सेना के ऊपर ऐसे भावरों ने अटैक किया, ये पुराणों में कहा गया है, अटैक किया कि उसका निश्चित मान के चलिए कि वो सब भाग खड़े हुए सैनिक उसको नहीं तोड़ पाया, काशी कोतवाल काल भैरव जी के मंदिर को। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। जब तक 1.25 किलो हिंदुओं के जनेऊ वो उतरवा नहीं लेता था, तब तक वो खाना नहीं खाता था, ये भी बात कही जाती है। तो इतिहास सुधारने का काम अगर जनमानस डिमांड कर रहा है तो अंग्रेजों की कब्रों के साथ साथ, औरंगजेब की कब्र के साथ साथ और अंग्रेजों की कब्र को भी रिमूवल करना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए देश की जनता अगर सुधार चाहती है तो उसको सुधार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है शिशिर जी, क्या कहना है अर्चना जी? जी शिशिर जी, अर्चना समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी आते हैं आपके पास। जी शिशिर जी, मित्र कह रहे थे कि आप विकास पे बात करिए, बिजली पे बात करिए, पानी पे बात करिए, लेकिन औरंगजेब पे बात मत करिए। अब औरंगजेब की बात लाया कौन? इन्हीं की पार्टी के नेताजी लाए अबू आजमी। औरंगजेब को की याद किसको आई? इन्हीं की पार्टी के नेता को आई ना। और जब आई तो उसके बाद इत्तेफाक देखिए, छावा फिल्म आ गई और सारी क्रूरता सामने आ गई। अब तो फिल्मों का दौर भी ऐसा चल रहा है कि उसमें हमारे इतिहास को, जो सही इतिहास उसको दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को इतिहास पता चल रहा है। अब बात क्या आती है कि इनका औरंगजेब से प्यार क्यों है? भाई औरंगजेब ने अपने चाचा को मारा, अपने भाई को मारा। ठीक इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताजी ने, अखिलेश जी ने अपने पिताजी से माइक छीना, उन्हीं की पार्टी के से में आए और उन्हीं की पार्टी ने उनको बेदखल करने का कार्य किया। अपने चाचा के छुरा मारा, शिवपाल यादव जी के। अपर्णा जी भाजपा में चली गई परेशान होके। तो औरंगजेब और इनका कृत्य एक जैसा नहीं लगता है क्या आपको? दूसरी चीज, एक बात धर्मेंद्र जी की बहुत सही है, वो ये है कि उनका जो कहना है, और जो ऐसी खबरें विवादित है उनको समाप्त करना चाहिए। इसमें मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, सुनिश्चित करना चाहिए इस बात को। कांग्रेस के राज शर्मा जी ने जो कहा, उनको विकास पाने की चिंता है, लेकिन जो बिगड़ा इतिहास था उस पर चर्चा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद तीन इन्होंने जो शिक्षा मंत्री दिए, उन तीनों ने अकबर को जो है महान बता दिया और महाराणा प्रताप का अपमान किया। जिस प्रकार से उन्होंने मुगलों के गुणगान किए, जिस प्रकार से इस्लाम के प्रचार प्रसार की छूट दी, जिस प्रकार से बाइबल के प्रचार प्रसार की छूट दी और गुरुकुल को तोड़वाया, मंदिरों को खत्म कराया, जिस प्रकार से हिंदू के अधिकारों को खत्म किया, तो ऐसी भाषा राज शर्मा जी से सुनने को मिलेगी, ऐसी आशा हम लोग को थी। क्योंकि इनका प्यार सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण से रहा है और आज भी जारी है। आज भी औरंगजेब पे बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके प्रिय है औरंगजेब।
बाबर, आप कांग्रेस का कार्यालय कहां पर है? आप बताइए। कांग्रेस का कार्यालय अकबर मार्ग पे, अकबर रोड पे। तो अकबर रोड पे रहने वाले जो आनंद भवन से अकबर रोड पे पहुंच गए, तो अकबर की आपके नेता हुमायूं वहाँ की, क्यों रहते हैं शाहजहां आते की राष्ट्र और में आपके औरंगजेब पास। की ही बात करेंगे। जी। पूरा कांग्रेस कार्यालय ऐसी विवादित नलकों के नाम पे वहां पर स्थापित है। तो हिंदू महासभा मंदिर मार्ग पे तो मंदिर की बात करती है, मंदिर के लिए अब काम करते रहेंगे, जी। मस्जिदों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। राजी आते हैं आपके पास, पहले धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी धर्मेंद्र जी, बताइए क्या कहना है? अर्चना जी, कम से कम शिशिर जी से इस बात से सहमत हूं कि अगर अकबर रोड पे अभी भी मोदी जी के राज में वहां बना हुआ और रह रहे हैं तो डूब मरने की जरूरत है। कम से कम मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। 10 साल रहने के बाद भी अकबर रोड पे रह रहे हैं उनके सांसद, उनके मंत्री। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है भाई मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए कि अभी भी इतने कार्यकाल के बाद भी विपक्ष को विमर्श में लाना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है आप औरंगजेब की कब्र खोदिए, उसके पहले हार्डिंग हॉस्पिटल कराइए, गिरवा दीजिए, हम सब साथ रहेंगे। मोदी जी कहे लाल किले को गिरवा दें, निशान। ठीक है धर्मेंद्र जी। दूसरी बात भाई, हम केवल उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं? हमको तो हमारे आमेर के राजा भारमल, राजा मान सिंह, जगत गोसाई, राजा छसाल, शाहजहां के दरबार में रहने वाले चारमन के लेखक पंडित महेश दास बीरबल, इन सारे लोगों की स्मृतियां, इन लोगों की से जुड़ी हुई चीजें, अगर इनकी कुछ यहाँ चीजें हैं तो हिंदुस्तान के अंदर इनकी किताबें क्यों नहीं बैन होनी चाहिए? इनको भी रोकना चाहिए, औरंगजेब को भी रोकना चाहिए, अंग्रेजों की कब्रें हटानी चाहिए। सवाल ये है, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों को तो बाद, उससे पहले आपको जनता से जुड़े हुए सवालों को देखना चाहिए। कहीं ये नहीं लगता जनता को भ्रमित करने के लिए आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? आखिर भाई शिशिर जी कह रहे थे, हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के पद छवि रख रहे थे, मैं देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ उनकी फोटो नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे थे पुराणों में लिखा है। अरे कम से कम हिंदू धर्म के साथ इतना अन्याय मत। पुराण कितने पौराणिक है, आप मुगलों से उनको जोड़ रहे हैं। मुगलों का कालखंड, पुराणों का कालखंड 350 ईस्वी के आसपास जो कहा जाता है, माना जाता है। और मुगल करेंगे तो मुगलों की घटना को पुराणों में उद्धृत और वेदों में दिखाएंगे, तो कम से कम हिंदू धर्म का ये अपमान मत करिए कि लोग। लेकिन धर्मेंद्र जी ये तो है ना कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने ही तुड़वाया था। उसके बाद उसी की कब्र को, ठीक है, उसी की कब्र को संरक्षण दिया गया कांग्रेस के राज में, और 6.5 लाख खर्चा किया जाता है कांग्रेस के संरक्षण को लेकर। जी धर्मेंद्र जी, औरंगजेब की कब्र को पैसा दे रहा है, औरंगजेब की कब्र को आज भी पैसा जा रहा है ना केंद्र सरकार का, किसका फेल्योर है? तो वही की, तो इसीलिए तो अब महाराष्ट्र के लोगों का ही कहना है, महाराष्ट्र में ही तो ये मांग उठ रही है ना कि ठीक है अब उसकी कब्र हटा देते हैं। औरंगजेब की कब्र के रखरखाव का पैसा क्यों जा रहा है? दिल्ली में जिस रोड पर उनके मंत्री रहते हैं, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड क्यों है? ये तो इनके लिए डूब मरने वाली बात है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्पिटल क्यों नहीं बदल जी? ठीक है, आप कांग्रेस में भी तो शब्द रख दीजिए। चलिए ठीक है, राज्य से बात, आगरा के ताजमहल ले जाते हैं, कुछ बनाया वहां ले जाए। मोदी जी को अपना घर दिखाने ले जाना चाहिए, क्यों ताजमहल ले जाते हैं ट्रम्प को दिखाने? अरे उनका दोस्त ट्रम्प जब आता है तो उसको क्यों ले जाते हैं आगरा ताजमहल दिखाने? 70 साल ऐसी विचारधारा को पाला धर्मेंद्र जी, उनपे भी बोल दीजिए कांग्रेस पे। ठीक है, राज्य से ही जवाब ले लेते हैं। राज्य क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक ही बात करता हूँ चरण जी, मैं फालतू की बातों में नहीं, मुझे देश को आगे बढ़ाने में आप योगदान देना है। शिशिर भाई जैसे लोगों को, राज शर्मा जी, ये भी देश का ही मुद्दा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उनका कहना है कि जिसने हमारे देश को क्षति पहुंचाई, जिसने हमारे देश की बहनों बेटियों के साथ ये सारी चीजें की, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। ये भी तो उन्हीं का कहना है। मुझे ये बता दीजिए ना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा दुख लगा। आज मैं मान रहा हूँ, मैं शिशिर भाई ने तो आज एक ज्ञान दे दिया। आज ही ये अपने प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री से कहें अकबर रोड, हुमायूं रोड से सारे सांसद मंत्री इनके पार्टी के हैं वो हटे वहां से, बिल्कुल हटे, अच्छी बात नहीं है। और एक और बात, शिशिर भाई, देश देख रहा सब, शिशिर भाई देश देख रहा, आप देश को बर्बाद करने के लिए अफवाह फैलाने के साधन और संसाधन मत बनिए। आप सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी बन जाते हो, जरा सी बात पे बन जाते हो।
देश के मूलभूत मुद्दों की बात करो, जहां पे आप और मेरे जैसा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, जहां पे आप जिस देश में 80 से 90 करोड़ लोगों को अनाज देते हो, उन लोगों को गरीबी से ऊपर संजय उठाने की गांधी बात की करो, हत्या पे इन बात कब्रों पे। करिए। और एक माधवराव सिंधिया की हत्या पे बात कीजिए। आप लोगों को कोई आपकी सीरियस पार्टी लेता ही के ही गांधी नहीं परिवार लेता है। के जो दामाद थे फिरोज गांधी जी की हत्या पर बात कीजिए। संदिग्ध जो नहीं, हत्याएं हो पहले गई एक उन और पे भी तो बात, बात करिए। अभी इधर सुन लीजिए, गांधी प्रधान साहब ने भी परिवार कहा में जो संदिग्ध कि वो क्रूर शासक था, तो बोल दीजिए। हम उनकी बातों को एंडोर्स नहीं करते। जवाब ले लेते हैं जी राज शर्मा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी। देखिए अर्चना जी, देश हमारा बड़ी संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है। ठीक। इस देश को आगे बढ़ाना है। अगर हम 318 साल पहले की बात करते रहेंगे, दिक्कत पड़ जाएगी। जिसका जहां है छोड़ो, आगे की चलो ना, करो कुछ। अच्छे बच्चे हमारे उन्नत करें। सारे अच्छे लोग बच्चे विदेशों में जा रहे, ये नहीं शिशिर भाई को दिख रहा है कि अच्छा जो क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरे देश को छोड़ के जा रहा है। इस पे शिशिर भाई बात नहीं करेंगे, क्योंकि शिशिर भाई भी इनको तो संसाधन मिल रहे हैं, मजा ले रही है सरकार का। चलिए ठीक है, ये तो बोलेंगे। राज शर्मा जी आखिरी जवाब ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी क्या कहना है? जैसा शिशिर जी ने कहा कि कांग्रेस से जब भी औरंगजेब की बात की जाती है तो वो बात को टाल देते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सभी बाबर की कब्र पे जाके माला चढ़ाते हैं। तो ये भी जनमानस ने देखा, ये सबके समक्ष है। और बिल्कुल उसके फोटो, अरे सोशल मीडिया पे उसके फोटो है, जबरदस्ती बात मत करिए। सोशल मीडिया पे उसके फोटो वायरल हुए, सबने देखा। और इस तरह की बातें मत करिए। और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, 90 राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 चुनाव कांग्रेस का हारा है, इसीलिए कांग्रेस इस तरह की बात करती है। और अबू आजमी ने जिस तरह से बयान दिया और उसके बाद जिस तरह से अबू आजमी में माफी मांगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस तरह के लोग अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो विलास करना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये याद रखिएगा। और इस तरह की बात करना, रोजगार को चिल्लाने वाली कांग्रेस 60 सालों में आपने कितना रोजगार दिया बताइए? आज 42 करोड़ लोगों को मंत्रालय मिले, तमाम रोजगार मिले, तमाम चीजें आवाज मिले, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इस तरह की बात करना, एक तरह चैनल में बैठ के खाली देश में एक और इस तरह की बात करना, बाबा हुमायूं अकबर की बात करना, ऐसे शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने मुगल शासकों का महिमा मंडन किया मुगल शासकों का। हमारे बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोगों ने, ठीक है धर्मेंद्र जी, राज शर्मा जी, शिशिर जी, पंकज जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोगों ने धरना प्रदर्शन की बात कही है। उनका कहना है कि ये मांग की जा रही है कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, मांग उठी है कि अब औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा देना चाहिए, औरंगजेब की कब्र पे अब बुलडोजर चलना चाहिए। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।